हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्स्थ अटेम्प्ट। आज हम बात करेंगे बुक लिस्ट फॉर पॉलिटी की। अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए आपको पॉलिटी की कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए। देखिए, पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अच्छी बात है कि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, घुमा फिरा के नहीं आता। तो अगर आपको पॉलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता है और आपको पॉलिटी बाय आर्टिकल वाइज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है ये पता है, तो उसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हो। और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि बच्चे इसको समझ नहीं पाता है। पॉलिटी एक अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। ठीक है, जो हमारा संविधान है हम उसको समझने की बात कर रहे हैं। अगर आपने शुरुआत नहीं करी है, अपनी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है अभी तक, तो मैं ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। और मतलब पॉलिटी के लिए हमारी जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़नी ही चाहिए हर हालत में। जो फर्स्ट एनसीईआरटी हमारे पास आती है इसके अंदर, वो है आपकी 9th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको 10th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी साथ में। उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 यहीं पे इन्होंने लिखा है। जो भी कहानी आपकी 9th क्लास से शुरू होगी वो आपकी 10th क्लास तक जाएगी। और दोनों एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका कंटेंट क्या था दोनों एनसीईआरटी के अंदर। जनरली क्या है, इन दोनों एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, किस तरीके से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिसाइड होती है, किस तरीके से हमारे इलेक्शंस होता है, हमारा राइट टू वोट। ये सब चीज़ें आपको दो एनसीईआरटी के अंदर ही मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे को पढ़नी है 11th क्लास की एनसीईआरटी। 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी एनसीईआरटी है और ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जो भी आपने 9th और 10th में पढ़ा है वो कंटिन्यू हो जाएगा 11th के अंदर, बट एक डिफरेंट तरीके से। जहाँ पे प्रॉपर बात की जाएगी, प्रॉपर बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, प्रॉपर बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की, प्रॉपर बात करेंगे लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की। तो जहाँ पे क्या है कि आपके साथ हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा और वो कॉन्सेप्चुअली बताएंगे कौन सी चीज़ के अंदर क्या है और क्या ज़रूरी चीज़ है, किस तरीके से संविधान बना, तो हमारे संविधान बनाने वालों ने क्या सोचा और क्यों ये चीज़ डाली है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना आपका, एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो उससे आपको कॉन्सेप्चुअल जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, देखिए नाम से ही क्लियर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसको जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद हमारे पास 11th क्लास की एक एनसीईआरटी और है जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी भी आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम हमेशा सुनते रहते हैं न्यूज़ के अंदर भी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, उसके बाद आपका जस्टिस। तो ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वर्ड हम डिक्शनरी में देखते हैं हमारे को एक सिंपल मीनिंग मिल जाता है, बट इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इन वर्ड से डील करती है कि इक्वालिटी है तो क्या है, संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर आपको इक्वालिटी में बताया गया है। जस्टिस है तो क्या है, कौन सा अपना आर्टिकल है जो जस्टिस में बताता है। इक्वालिटी क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब चीज़ों के ऊपर ये बात करता है। तो इसलिए ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों बुकों के अंदर क्या है, जो अच्छे अच्छे आर्टिकल है, जो कि मेन और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो इसके अंदर मेंशन होंगे विद कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या होगा कि आपको वो आर्टिकल नंबर भी याद हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। इस तरीके से इन चार बुक को पढ़ने के बाद आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है मॉडरेट लेवल पे। मॉडरेट लेवल पे जब आप जाते हो, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया आपका यहाँ पे। यहाँ पे आपको वो एक बुक रेफर करनी है, वो है लूसेंट जी के। देखिए, पॉलिटी की बुक्स बहुत हैं, बट लूसेंट जी के मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो आईएएस या पीसीएस नहीं है, अप टू ग्रेड बी। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम आपका हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एसएससी जेई हो, या फिर ग्रेड बी और ग्रेड सी, इवन स्टेट का भी ऐसा कोई एग्जाम है, तो उसके लिए एनसीईआरटी के बाद लूसेंट जी के सफिशिएंट है। लूसेंट जी के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बताया हुआ है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने अमेंडमेंट हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन से हैं, कितने शेड्यूल हैं। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिससे हमारा बजट जो है वो प्रेजेंट होता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिससे हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है या फिर हमारा प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो वो आर्टिकल नंबर के साथ मेंशन है। तो अगर आप जब इस बुक को सीक्वेंसली पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो आपको चलेगा पता कि हमारा लेजिस्लेचर क्या है, हमारा एग्जीक्यूटिव क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, और कौन कौन से आर्टिकल से डील करते हैं। तो वो आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। और एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एग्जामिनेशन के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट आर्टिकल से आ जाते हैं। कि बताइए, आपका जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है,
वो कौन से आर्टिकल से रिप्रेजेंट होता है या कौन सा आर्टिकल नंबर है वो। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उनके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आपको ये आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कौन सा शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। तो ये सब चीज़ें आपको लूसेंट जीके से मिल जाएंगी। आपको सिर्फ ये जानना है कि कौन से आर्टिकल से क्या काम होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना है और वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक बार जब आप पढ़ेंगे इसको तो पढ़ने के बाद नो डाउट, जो मैं हमेशा रेफर करता हूँ, आपको लूसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसको करना है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चल जाएगी और इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस लेवल के अंदर बस एक ही बुक है इसके अंदर, वो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बुक आपको तभी पढ़नी है जब आप पीसीएस या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज आपको इस बुक को छूना भी नहीं है। बुक्स और भी है जैसे कि अपना सुभाष कश्यप हो गया, डीडी बसु हो गया, उनको भी नहीं छूना। इवन आपको लक्ष्मीकांत को भी नहीं छूना है अगर आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी नहीं करनी है। सिंपल तैयारी करनी है, लूसेंट जीके तक रुकिए, आपका जो काम है वो हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी डेट है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट सेशन कब हुआ, डेट बताइए उसकी। या फिर हमारा जो प्रेम्बल है वो कौन से दिन इम्प्लीमेंट हुआ, ये सारी सारी चीज़ें आपके पास लूसेंट जीके से मिल जाएंगी और इस एनसीईआरटी से मिल जाएंगी। आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए और पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों को अलग रखिए, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। पॉलिटी और पॉलिटिक्स को मिक्स करोगे तो ये चीज़ कभी समझ में आपको आएगी ही नहीं। हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। है कि पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देना है, पॉलिटी पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी पढ़नी है, लूसेंट जीके पढ़नी है और आपकी जो तैयारी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।